तरक्की, टैक्स वसूलियाँ, रोजगार, महंगाई, बरामदात, हुकूमत कई अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी हजम पहली बार 452 अरब डॉलर से बढ़ गया। फेकस आमदन 9% इजाफे से $1900 सालाना से बढ़ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया। मुआशी तरक्की की शरह 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% रही। कहा यकीन था शरह तरक्की 4% से ऊपर जाएगी। ईरान जंग की वजह से मुआशी तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। अमरीकी टैरिफ और सैलाब से भी मईशत मुतासिर हुई। तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ पैकेज का इम्कान। लिपस्टिक, फेस पाउडर, क्रीम समेत मेकअप का सामान सस्ता होगा। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? टैक्स कितना लगेगा? बजट का लाएगा? 1,83,000 रुपए से जायद माहाना आमदन वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान। बजट में आईलाइनर और मस्कारे पर इम्पोर्टेड ड्यूटी में 2 से 5% तक कटौती का इम्कान। जूतों, कपड़ों पर भी ड्यूटी कम होने का इम्कान। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई की शरह में इजाफा। बेरोजगारी की शरह 6.3 से बढ़कर 7.1% हो गई। महंगाई बढ़ने की शरह बढ़कर अप्रैल 2026 में 10.9% रिकॉर्ड की गई। कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक शहरों में महंगाई देहात की निस्बत ज्यादा रही। एक साल में आटे की कीमत सबसे ज्यादा 33% तक बढ़ी। बड़ी सनतों की तरक्की की शरह हदफ से ज्यादा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक शरह 3.5% हदफ के मुकाबले में 6.11% रही। कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक तामीराती शोबे की तरक्की 5.7% रही। हदफ 3.8% था। मुल्क में टैक्स रेवेन्यू में 10.7% इजाफा। हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल टोटल रेवेन्यू 14,793 अरब रुपए। टैक्स आमदन बढ़कर 10,166 अरब रुपए हो गई। नॉन टैक्स आमदन इजाफे से 4,632 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक FBR की टैक्स वसूली 9,305 अरब रुपए हो गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी से एक साल में 1,205 अरब रुपए आमदन। कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक पिछले साल की निस्बत 371 अरब रुपए जायद इकट्ठे हुए। माली साल 2025 में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सोलर के रुझान में इजाफा। नेट मीटरिंग की कैपेसिटी में 4,506 मेगावाट का इजाफा। कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक नेट मीटरिंग 2813 से बढ़कर 7,319 मेगावाट हो गई। मुल्क में बिजली की नस्ब शुदा सलाहियत 49,651 मेगावाट। अमरीकी सदर का ईरान के तेल के जखीरा रखने वाले इलाकों पर कब्जे का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर आज रात सख्त हमला करेंगे। मेरी तरजीह जजीरा खारक का कंट्रोल संभालना होगा। तेल और गैस की मंडियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे। ईरान में फौजी दाखिल करके मुल्क का कंट्रोल संभाल सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। अमेरिका के ईरान पर हमले। ईरान के जजीरा केश, सेरक, बंदर अब्बास और मेनात में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कसम और हंगाम में भी मिसाइल हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे। हमले ईरान की मुसलसल जारियत के जवाब में ट्रंप की हिदायत पर किए गए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। इराक, बहरीन, कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुर्दिस्तान में अमरीकी रडार निज़ाम तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी फौज का बुशहर में क्रूज मिसाइल का फिजा में तबाह करने का दावा। हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला हुक्काम की शिरकत। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ मुज़फ्फराबाद में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हम अगर मगर के बगैर इस ऐवान के साथ हैं। 34 हफ्तों से बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कल तक बानी से हर सूरत मुलाकात कराई जाए। मुलाकात ना होने पर बजट इजलास का बॉयकॉट करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बानी ऐवान के रुकन होते तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई कानूनी अमल के तहत कैद में है। माजी में तमाम पार्टीज के लीडर कैद में रहे। हमने मसले को उजागर किया लेकिन निज़ाम को खतरे में नहीं डाला। पीटीआई अरकान एहतजाज करें, ऐवान के तकद्दुस को पामाल न करें। पीटीआई ने किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाज नहीं। रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की मौजूदा इजलास के लिए रुकनियत मुअत्तल। ऐवान में तहरीक कसरत राय से मंसूर। स्पीकर के सिक्योरिटी स्टाफ को इकबाल आफरीदी को पार्लियामेंट की इमारत से बाहर निकालने के अहकामात। अयाज सादिक ने कहा, इकबाल आफरीदी ने शोर शराबा किया। हर आधे घंटे बाद कोरम की निशानदेही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई असूल होता है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलाज, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन समेत दीगर शामिल। नून लीग के वफ्द में विफाकी वजीर अमीर मकाम हाफिज हफीजुर रहमान मौजूद। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज तब्दील करने की कोशिश का इल्जाम। कहा, विफाकी वज़रा 15 जून तक नंबर तब्दील होने की डेडलाइन दे रहे हैं। हुकूमती वज़रा की पॉलिसी वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ है। नदीम अफजल चंद ने कहा, आवाम की राय का एहतराम किया जाए। हसन मुर्तज़ा बोले, गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद जीतने वालों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्मीरी मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। कश्मीरियों के खून से दरियाए रावी और चनाब सुर्ख हो गए। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। आप कहते हैं इन कश्मीरी मुहाजिरीन से सीटें छीन ली जाएं। कश्मीरियों से इनकी शनाख्त नहीं छीनी जा सकती। पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाब नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबिका रियायतें वापस ले ली। 177 FIRs भी वापस लेने का फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे में मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल करने पर इत्तफाक हुआ था। सड़कों पर आकर एहतजाज, दबाव और इंतशार पैदा करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संगे मील। पहली हंगूर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई। हंगूर कौमी अज़्म और दिफाई सलाहियत का इस्तारा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादले ख्याल। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज में मजबूत दिफाई शराकतदारी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन और बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ दायर 10 शिकायत खारिज कर दी। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने अपने ही कुछ अराकीन के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया। जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में बाज़ तरामीम करने का भी फैसला। इस्लामाबाद के बाद लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कारोबारी औकात कार में 1 घंटा तोसी। किरियाना ग्रोसरी स्टोर्स को रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अपना घर स्कीम का जायजा। शहबाज शरीफ की शहरियों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बैंकों को दरखास्तों की मंजूरी का अमल तेज़ करने का हुक्म। पाकिस्तान रेलवेज़ में इस्लाहात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 83,285 अरब रुपए हो गया। मकामी कर्ज 57,566 अरब रुपए। कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मालियत 25,720 अरब रुपए है। कर्ज की शरह नमू 3.4% रिकॉर्ड की गई। 2025 में 7,62,499 नौजवान मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए। तकरीबन 70% सऊदी अरब में गए। तादाद 5,30,256। कतर में 68,376 अफराद ने रोजगार हासिल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद 64,130 से कम होकर 52,664 हो गई। ओमान और बरतानिया में रजिस्टर्ड पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में कमी। बहरीन में इजाफा हुआ।
सैलाब के बावजूद ज़रूरी शोबे में 2.89% तरक्की रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गन्ने की पैदावार में सबसे ज्यादा 6.2% इजाफा। गंदम और चावल की पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई में ग्रोथ -10.63% रही। मुल्क का तिजारती खसारा बढ़कर 27.9 अरब डॉलर हो गया। रवा माली साल करंट अकाउंट $72 मिलियन के सरप्लस में रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र बढ़कर 30.3 अरब डॉलर हो गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्की बरामदात में 8% की कमी देखी गई। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 21.8 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तान की माईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच गया। फिकस आमदन बढ़कर $1,901 हो गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह खवानदगी बढ़कर 63% हो गई। स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद 38% से कम होकर 28% रह गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2000 अरब रुपए से जायद का बजट तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब, अस्पतालों की अद्वियात के लिए 15 अरब रुपए रखने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 1671 अरब रुपए से जायद मिलने का इम्कान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गंदम की पंजाब से तरसील अभी तक रुकी हुई है। पंजाब से मुल्हिका 9 चेक पोस्टों से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटा नहीं दिया जा रहा। आइन और नई गंदम पॉलिसी के तहत आटे और गंदम की तरसील हमारा हक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की। ड्रोन्स, असलहे समेत दीगर आलात का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इंसदादे दहशतगर्दी ट्रेनिंग में विफाकी हुकूमत भरपूर मुआवनत करेगी। अमरीकी हमलों के बाद आपने हुर्मुज़ को हर किस्म की बहरी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ईरानी फौज का दावा। कहा, जो भी जहाज आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। बंदिश तेल बरदार जहाज और तिजारती बहरी जहाज दोनों के लिए है। अमरीका की ईरानी दावे की तरदीद। कहा, आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। अमरीकी जहाज को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमेरिका ने खलीज ओमान में भारतीय अमले के हामिल ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया। हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लगने से 3 भारतीय एहलकार हलाक। सेंटकॉम के मुताबिक खलीज ओमान में 3 ऑयल टैंकर्स को नाकारा किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। लापता अफराद के मुकदमात के लिए अलहदा कमीशन कायम करने पर इत्तफाक। गैर संजीदा मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी के लिए फ्रेमवर्क की तौसीक। ज़रूरत के मुताबिक इजाफी बैंकिंग कोर्ट्स के क़याम पर गौर का फैसला। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में यकुम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज होगी। डबल सवारी, इश्तियाल अंगेज तकारीर पर पाबंदी। मुहर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 15 जून को लाहौर में होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 276 पॉइंट्स का इजाफा। 1,69,703 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 9,720 रुपये सस्ता। कीमत 4,32,716 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,69,422 रुपये का हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 15 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। पंजाब भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में हॉकी के मुकाबले कराने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, हॉकी अकेडमीज का नेटवर्क पूरे पंजाब में कायम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बचाने और तरक्की देने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स मुश्किलात का शिकार हैं, इसे बचाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हुआ तो इसे सोशल मीडिया का सामना होगा जो किसी को जवाब दे नहीं। चैनल्स पर अपोजिशन और हुकूमत को बराबर कवरेज मिलती है। चैनल्स को रेटिंग के हिसाब से अदायगियाँ की जाती हैं। कराची में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी और छीनने की वारदातों में कमी। AVLC हुकाम ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में गाड़ियां चोरी और छीनने की 161 वारदातें कम हुई। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की 5,000 के करीब वारदातें कम हुई।
मुल्क में मवेशियों की तादाद में इजाफा, गधे 60 लाख से बढ़कर 62 लाख हो गए। भैंसों की तादाद में एक साल में 14 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक खच्चर, घोड़े और ऊंट की तादाद बरकरार रही। बकरियां 24 लाख, भेड़ें 4 लाख बढ़ गईं। – 2025 पाकिस्तान की तारीख का दूसरा गर्म तरीन साल रहा। औसत दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को 822 अरब रुपए नुकसान हुआ। मुल्क में शदीद गर्मी, सिंध में पारा 50 क्रॉस कर गया। आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नवाबशाह दादू में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, जैकबाबाद, लाड़काना में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 37 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर, इस्लामाबाद में 44, लाहौर में 43 डिग्री, कोयटा में 35, गिलगित में 37, स्कर्दू में 32 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 40, श्रीनगर में 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, कसूर, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तेज हवा और बारिश से दरख्त और ट्रैफिक सिग्नल गिर गए। सियालकोट में भी आंधी से दरख्त गिर गया। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए 14 अरब रुपए का इनाम। फीफा ने इवेंट के लिए 182 अरब रुपए की बड़ी इनामी रकम मुख्तस कर दी। इवेंट पर मजमूई तौर पर 242 अरब रुपए खर्च होंगे।